हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाओं के मन में ये डाउट होता है जो कि पहली बार प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती हैं कि जब उनका प्रेगनेंसी रुक जाएगा तो उसके बाद उनको कैसा फील होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगा यानी कि आपका गर्भ ठहर जाएगा उसके बाद आपको कैसा फील होगा, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखने लगे। उससे पहले हम जानते हैं कि अगर आप पहली बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको पीरियड के कितने दिनों के बाद ट्राई करना चाहिए। अगर आप उस टाइम पीरियड को नहीं जानते हैं तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस कम हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना पीरियड साइकिल लेंथ जानना होगा। पीरियड साइकिल लेंथ यानी कि आपके 2 पीरियड के बीच में कितना दिनों का गैप है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपका जिस दिन भी पीरियड स्टार्ट होता है उस डेट को नोट कीजिए और उसके बाद दोबारा जब पीरियड आता है उस पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है उसको नोट कीजिए। तो इन दोनों डेट में जितना दिनों का भी गैप होता है उससे आप जान सकते हैं कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ कितना दिनों का है। सपोज आपका पीरियड अप्रैल 1 2025 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद मई 1 2025 में दोबारा से आपको पीरियड आया। तो अप्रैल 1 2025 से लेकर मई 1 2025 तक 30 डेज का गैप होता है, यानी कि 30 दिन का गैप होता है। इसीलिए आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 30 डेज का होता है। जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो कभी कभी अलग भी हो सकता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो इससे आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका ये साइकिल लेंथ 5-10 दिन ऊपर नीचे होता है तो ये नॉर्मल नहीं होता है, इसे हम इरेगुलर पीरियड बोलते हैं। जनरली बहुत सारे महिलाओं का जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो 28 से लेकर 30 दिन का होता है और ये नॉर्मल माना जाता है, यानी कि हर 28 दिन में या फिर हर 30 दिन में या फिर हर 32 दिन में उनका पीरियड आता है। तो अगर उस टाइप का आपका पीरियड साइकिल लेंथ है तो आपका जो ओवुलेशन होगा यानी कि आपके ओवरी से जो एग निकलेगा वो लगभग 14 से लेकर 18वां दिन, यानी कि जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद आपका ओवुलेशन होगा। तो इसीलिए आपका जिस दिन भी पीरियड स्टार्ट होता है उससे काउंट कीजिए और 10 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर ही आप हर दिन या फिर हर अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप रिलेशन में रहिए, तभी जाकर आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है यानी कि आपका एग और आपके पार्टनर का स्पर्म मिलता है और उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है, यानी कि आपके गर्भाशय में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, तभी से ही आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है। और ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये आपके पीरियड के स्टार्टिंग दिन से लेकर 21वें दिन के बाद ही होता है, यानी कि आपका जिस दिन भी पीरियड स्टार्ट होगा उससे लगभग 3 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपका प्रेगनेंसी ठहरता है पहले आपके जो पेट के निचले हिस्से में कुछ क्रैम्पिंग जैसा महसूस होगा, यानी कि मरोड़ जैसा महसूस हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। क्योंकि जब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके गर्भाशय के दीवार में चिपकता है तो उस दीवार को वो खुरेदता है, तो इसकी वजह से आपको हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। ये जो दर्द बिल्कुल भी पीरियड के दर्द का होता है लेकिन बहुत ही हल्का होता है, जैसे कि आपको लगेगा कि आपके पेट के निचले हिस्से में कोई बटरफ्लाई यानी कि तितली उड़ रहा है या फिर कोई हल्के हाथ से आपके पेट के मसल को स्ट्रेच कर रहा है, ऐसा लगेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बनने शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो इसके वजह से आपको कब्ज का शिकायत हो सकता है, आपका पेट हमेशा फूला हुआ लगेगा, आपका मूड स्विंग्स होने लगेगा कि आपके शरीर में अभी हार्मोन तेज़ी से बढ़ रहा होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगा, कुछ काम ना करते हुए भी आप थक जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा भूख भी आ सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ सकता है, मूड स्विंग्स भी बहुत होता है। और इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में भी भारीपन आ जाएगा, आपका निपल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। निपल का जो सेंसिटिवनेस है ना, इससे मैं प्रेगनेंसी का एक कन्फर्मेटरी साइन मानती हूँ। इसके अलावा आपको बार बार पेशाब आ सकता है, स्पेशली रात के सोते समय आपको बार बार पेशाब आने का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ लगेगा, आपको हमेशा बुखार जैसा लग सकता है,
है, आपको हमेशा सिर दर्द रहेगा, आपको कुछ काम ना करते हुए भी आपको सिर दर्द रहेगा, आपको जी मचल सकता है, आपको मतली जैसा महसूस हो सकता है पीरियड मिस होने से पहले, या फिर आपका जो मुंह का जो स्वाद है वो कड़वा हो सकता है, आपके लार भी बहुत ज़्यादा बन सकता है, आपको खट्टा खाने का भी दिल कर सकता है। और सबसे जो कन्फर्मेटरी साइन होता है वो है पीरियड का मिस होना। तो अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और पीरियड भी मिस हो जाता है तो 90% चांस होता है कि आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। तो इसीलिए जब पीरियड मिस हो जाता है उसके 2-3 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी रुकी है नहीं इसे कंफर्म करने के लिए एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। और ये जो टेस्ट है आपको सुबह के यूरिन में ही करना है, यानी कि जब आप बेड से उठेंगे सुबह और आप यूरिनेट करेंगे उस यूरिन के 2 ड्रॉप इस टेस्ट किट में डालिए और 3-4 मिनट तक वेट कीजिए। अगर उस यूरिन टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी ठहर जाए। इसीलिए अगर आप पहली बार प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो आप पीरियड्स के 3rd वीक के बाद इन सारे लक्षणों को नोटिस करना शुरू कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।